करो। राखी बेन, क्या पहन के रखा है तुमने? एंड वेयर द हेल इज योर फोन? I called you more than 50 times, किंजल। इतनी बिजी थी कि अपनी माँ का कॉल तक नहीं आंसर कर पाई तुम। चुप क्यों हो? आंसर डैम इट। मॉम, प्लीज रिलैक्स, काम डाउन, प्लीज डोंट क्रिएट अ सीन। हम बाहर जाके। व्हाट? मैं सीन क्रिएट कर रही हूँ? मैं? You are the one who's not answering my calls. You are the one who didn't inform me. You disappeared and I was worried, Kinjal. I was worried. Kept looking for you here and there, but you? तुम यहाँ डांडिया खेलने में बिजी हो और ऊपर से बोल रही हो कि मैं सीन क्रिएट कर रही हूँ। मॉम, इतना बड़ा इशू नहीं है जितना आप बनाने की कोशिश। Don't you dare argue with me, Kinjal. घर चलो, फिर बात करते हैं। कम। मुझे नहीं पता कि किंचल ने क्या गलती की है, और इतना जरूर पता है कि बच्चों ने भले गलती सबके सामने की हो, लेकिन माँ को उन्हें अकेले में जाके गुस्सा करना चाहिए। तो आप लड्डू पेड़े बनाने में इतनी बिजी थी कि आपको पता ही नहीं कि किंजल ने क्या गलती की है? मुझे सच में नहीं पता। वो यहाँ पूजा में आ गई, पर ये इतनी बड़ी बात तो नहीं कि आप इतना गुस्सा हो। Kinjal is here without informing me and without my permission, Mrs. Shah. हाँ? Oh, I'm so sorry. आपको तो समझ में नहीं आया होगा। Let me translate it for you. किंजल मुझसे बिना पूछे, बिना परमिशन लिए यहाँ पे आई है, मिसेस शाह। किंजल, सॉरी बोलो, अपनी माँ से माफी मांगो। सॉरी मॉम, मैं आपको बिना बताए आ गई। अगर आपको बताती तो आप मुझे आने ही नहीं देती।
एक्चुअली अनुपम आंटी ने आपको भी इनवाइट किया था, लेकिन अगर मैं आपको बताती तो आप नहीं आती और आप मुझे भी नहीं आने देती, इसलिए मैं बिना बताए आ गई। गलती उसकी बेटी की है, तमाशा हमारा बना दिया। और ये है कौन? लो राखी बहन, किंजल ने सॉरी बोल दिया है, अब गुस्सा मत करो। बाद में माँ और सास दोनों मिलके इसको समझा देंगे। हाँ चलो, ये अच्छा हुआ कि आप आ गई। अब हम दोनों समधन मिलके गरबा करेंगी। लेकिन पहले आओ, कान्हा जी की आरती कीजिए, प्रसाद लीजिए, झूला झुलाइए। देखा जाए तो ये किंजल की यानी आपकी बेटी और मेरी बहू की पहली जन्माष्टमी है उसके ससुराल में। आइए ना समधन जी। अभी आप ठीक हो? कौन समधन, कौन बहू, किसकी बहू? किसने कह दिया आपसे कि किंजल आपके घर की बहू बनेगी? इन्ना मुत्तलम, व्हाट नॉनसेंस। ये आप क्या कह रही हैं राखी बहन? हिंदी में कहा, फिर भी नहीं समझ में आया। So fine, let me repeat it for you. किंजल आपके घर की बहू नहीं है। So stop this समधन बहू nonsense, okay? मॉम प्लीज स्टॉप। Just shut up. हम आपके यहाँ आपका लड़का, आपका घर बार देखने जरूर आए थे मिसेस शाह, लेकिन रिश्ता पक्का करके नहीं गए थे। तो किस हिसाब से किंजल आपकी बहू बन गई? हाँ? मॉम प्लीज स्टॉप इट। गलती उनकी नहीं, गलती मेरी। आप मुझे सुनाइए, पर प्लीज इतना तमाशा क्रिएट मत करिए मॉम, आई रिक्वेस्ट। ये तुम नहीं बोल रही हो किंजल, ये तुम्हारी जुबान से ये औरत बोल रही है। इसने तुझे बहला के, फुसला कर, मीठी मीठी बातें करके अपने रंग में रंग लिया है। Look at this heavy jewelry, tacky sari. This is not you, Kinjal. This is not my daughter. Don't you see? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? प्यार में इतनी अंधी हो गई हो कि ये लोग तुम्हें बदलने की कोशिश कर रहे हैं। They are trying to change you. They are trying to change your personality, Kinjal. ये आप क्या कह रहे हैं राखी बहन? आज जन्माष्टमी है, लोग कान्हा जी को सजाते हैं, तो मैंने अपनी राधा जी को सजा लिया। इसमें क्या गलत कर दिया? What rubbish, क्या गलत किया? मैं बताती हूँ क्या गलत किया। आपने एक अमीर घर की लड़की को अपनी जाल में फंसाया है। उस लड़की को अपनी माँ के खिलाफ इतना भड़काया कि आज ये लड़की अपनी माँ से झूठ बोलकर यहाँ आई है।
आप लोगों ने हमारी इतने बड़े, इतने फेमस कोचिंग क्लासेस की इकलौती वारिस से अपने बेटे की शादी कराकर करोड़पति बनने का सपना देखा है। क्या ये गलत नहीं है मिसेस शाह? छोटे लोगों के लिए बड़ा बनने का कोई भी रास्ता गलत नहीं होता, और आप जैसे छोटे लोग बड़ा बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक गिर सकते हैं मिसेस शाह। बस अब बस। बहुत बोली। कान्हा जी हमें सिर्फ जबान देते हैं, उसे लगाम हमें खुद लगानी पड़ती है, तो लगाम लगा लो। वरना इस लीला का 25 साल का सास होने का अनुभव है। जितने ताने तुमने पूरी जिंदगी में नहीं सोचे होंगे, इतने ताने मैं एक दिन में देती हूं। और तुम करोड़पति हो या रोड़पति, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कान्हा जी की कृपा से और मेरे बेटे की मेहनत से हम मनचाहा खाते हैं और मनचाहा पहनते हैं। मेरा बेटा दुनिया में किसी से कम नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है कि ये रिश्ता हमने बड़े होने के लिए, पैसे के लिए या दहेज के लिए किया है? ऑफ कोर्स। दहेज लेने वाला भिखारी होता है, और इस घर में भिखारी नहीं, खुददारी बसती है। अरे तुम्हारी बेटी और मेरा तोशू एक दूसरे को प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। हमने बच्चों की खुशी देखी और हाँ बोल दी, तो क्या गलत किया? और तुम लोग खुद चल के आए थे यहाँ, हम लोग नहीं आए थे रिश्ते की बात लेकर। और झूठ बोला तो तुम्हारी बेटी ने बोला, ताने मारने हो तो उसे दो, मेरी बहू को नहीं। जो भी तमाशा करना हो तुम्हारे घर जाके करो, खुद भी सीखो और तुम्हारी बेटी को भी सिखाओ कि संस्कृति क्या होती है। ब्लाउज में तो बाजू नहीं है, और बड़ी आई रही सी सिखाने। वाह, रहने दीजिए ने, आराम से बात। तूने आराम से बात की ना, क्या हुआ? जो जिस भाषा में सवाल करता है उसी भाषा में जवाब देती है ये लीला। इतना प्रसाद काफी है कि और घर के लिए भी पैक कर दूं। ये आंख मेरे सामने नहीं मटका, समझी? ये लीला अपने पे आ गई ना तो मैं भूल जाऊंगी कि तू किंजल की माँ है। दीदी तारका रूप मत दिखाओ, चलो। तू बीच में मत पड़ भैलू। दीदी बात बिगड़ जाएगी, चलो। लड़के वाले हैं, फिर भी अकड़ तो देखो। अरे हमारे तोशू के लेकर रिश्ते की कमी है। अरे इतनी तकलीफ है तो न करे हमसे रिश्ता। हमारा तोशू कहीं इसकी किंजल के बिना कुंवारा नहीं रह जाएगा। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। गुस्से में पता नहीं मैंने क्या क्या कह दिया। आई एम सॉरी बेटा। मैंने पता नहीं क्यों बोल दिया कि ये लोग तुझे बहला फुसला कर अपनी बहू बनाना चाहते हैं। आई एम सॉरी। देखा, आ गई ना लाइन पे। आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी कि इस घर में ऐसी बहू नहीं चाहिए जो पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, अच्छी फैमिली को बिलोंग करती हो, करियर ओरिएंटेड हो। इस घर में बहू नहीं, बहू के नाम पे नौकरानी चाहिए, बिल्कुल अनुपमा जैसी।
चाहिए, आपको तो दाल गलाने वाली बहू चाहिए जो दिन रात मसाले पीसे, सब्जी वाले से बार्गेन करे, झाड़ू मारे, पोछा मारे, फिर चाहे वो अनुपमा की तरह 12वीं पास हो या फिर अनपढ़ अनपढ़ अनपढ़। आप लोगों को बहू नहीं चाहिए, आप लोगों को तो दिन रात काम करने वाली बिना सैलरी वाली नौकरानी चाहिए, जस्ट लाइक बहुत बोल लिया आपने। हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरी वाइफ के साथ इस तरह से बात करने की? अभी तक मैं चुप रहा क्योंकि मैंने आपके मेहमान होने का लिहाज किया, आपके औरत होने का लिहाज किया। क्योंकि मैं अपने बेटे तोशु के साथ साथ आपकी बेटी किंजल के बारे में भी सोच रहा था। बट इनफ नाउ। आपकी बदतमीजी की हद हो ना हो, लेकिन मेरे सब्र की हद है जो आपने क्रॉस कर दी। मेरे घर में मेरे ही मेहमानों के आगे आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली की इंसल्ट करने की? किसने हक दिया आपको ऐसे बात करने का मेरी वाइफ से? मिस्टर शाह, चिल्लाना मुझे भी आता है। अब तक आप बोल रही थी, हम सुन रहे थे, लेकिन अब मैं बोलूंगा और आप सुनेंगे। भले ही मेरी वाइफ ग्रेजुएट ना हो, लेकिन सबके सामने बात की कैसे जाती है यह उसे अच्छी तरह आता है। मेहमानों की इज्जत कैसे की जाती है यह भी उसे अच्छी तरह आता है। बात को कैसे संभाला जाता है, झगड़े को कैसे टाला जाता है, यह भी उसे बहुत अच्छी तरह आता है। आपको अपनी बेटी के ऊपर गुस्सा था, यह समझ में आता है, लेकिन उसके लिए अपनी बेटी का हमारा सबके सामने तमाशा बनाने की जरूरत नहीं थी। बात अलग जाके भी हो सकती थी, फंक्शन के बाद भी हो सकती थी, लेकिन नहीं। डबल एमए डिग्री होल्डर, द फेमस दवेज एक्सेलेंसी कोचिंग क्लासेस की ओनर को शायद तमाशा करने की आदत है। आपने तो यह भी नहीं सोचा कि इस तमाशे के बाद आपकी बेटी की नजरों में आपकी क्या इज्जत रह जाएगी, हमारी नजरों में आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। और हां, पारितोष और किंजल एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उनका रिश्ता होगा या नहीं, यह तय करना सिर्फ आपका नहीं, मेरा और मेरी वाइफ अनुपमा का भी हक है। और अब आप जा सकती हैं। जय श्री कृष्णा। So, जय श्री कृष्ण। अनुपमा आंटी प्लीज। राखी बहन, अनुपमा। राखी बहन सुनिए ना, ऐसा मत कीजिए ना। ऐसे कैसे आप इसे ले जा सकते हैं यहाँ से? राखी बहन, अनुपमा, जाने दो इन्हें। आप एक बार कहिए नहीं ना, हम बैठ के बात कर सकते हैं, बच्चों के बारे में। अनुपमा, मॉम, अनुपमा आंटी प्लीज। पारितोष की मॉम है कहाँ?
जिस वाइफ की आज आप इतनी गुणगान कर रहे हैं मिस्टर शाह, उसी वाइफ को हमसे मिलवाने के लिए आपको इतनी शर्म क्यों आ रही थी उस दिन? जिस दिन हम रिश्ते की बात करने आए थे, आपने क्यों अपनी वाइफ की जगह एक ऑफिस कलीग को हमारे सामने खड़ा कर दिया था? बोलिए। मेरी बेटी को अपनी बहू समझकर आपने जो हार पहनाया था उसे, ये मैं अभी लौटा रही हूं। और बाकी का सामान 1 घंटे में मेरा ड्राइवर आकर दे जाएगा। और एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए आप लोग, मेरी बेटी इस घर की बहू कभी नहीं बनेगी। किंजल, किंजल, मम्मी, बहू, ये नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। मॉम प्लीज आप ऐसे नाराज होके मत जाइए, जो कुछ भी है उसके लिए आई एम सॉरी। आप मेरे घर वालों की वैसे ये रिश्ता मत तोड़िए मॉम। मैं पापा से बात करूंगा, उन्हें मना लूंगा, समझा लूंगा, बट प्लीज आप ये रिश्ता तोड़ के मत जाइए मॉम। प्लीज मेरी बात सुनिए मॉम। डोंट कॉल मी मॉम, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए। आप मेरे घर वालों की गलती की सजा हमें मत दीजिए। आप ये रिश्ता तोड़ के रिश्ता टूट चुका है पारितोष, बस इनफ। मॉम गो इन। मॉम प्लीज अंदर चलो। गेट इन। किंजल सिट, गेट इन। मॉम प्लीज, मॉम चलो। आंटी मैं खूब बात करूं आंटी घर पे। आंटी किंजल, आंटी एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मेरा तोशू और किंजल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हमें बात को संभाल लेना चाहिए था। किंजल को बस बस बहुत हो गया। आज जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ है। आज का फंक्शन बर्बाद हुआ तुम्हारी वजह से। सबके सामने हमारा तमाशा बना तुम्हारी वजह से। मेरी वजह? हाँ तुम्हारी वजह से। पर वो तो राखी बहन। मिसेस दवे ने तमाशा किया, लेकिन उन्हें तमाशा करने की वजह तुमने दी। क्या जरूरत थी उन्हें समधन कहने की? रिश्ता अभी जुड़ा नहीं तो उसे जताने की क्या जरूरत थी? किंजल को तैयार करने की क्या जरूरत थी? मेरी तो मां बेटी के बीच में छोटी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन तुम्हारे किंजल को तैयार करने की वजह से वो दो परिवारों के बीच में लड़ाई बन गई।
अरे कुछ तो सोचा करो बोलने से पहले। मेरी समधन, मेरी बहू मिलके पूजा करेंगे, गरबा करेंगे। आर यू मैड? रिश्ते की बात शुरू हुई थी लेकिन रिश्ता तय नहीं हुआ था। लेकिन तुमने किंजल मेरी बहू का ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया। मैंने उस समय तुम्हारा साथ दिया क्योंकि मिसेस दवे गलत थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम गलत नहीं हो। खुशियां कैसे भी आए लेकिन तुम उसे बर्बाद करने का बहाना ढूंढ ही लेती हो। और आज त्योहार के साथ साथ तुमने अपनी बेटे की खुशी को भी बर्बाद कर दिया। पापा आप ये क्या कह रहे? सही तो कह रहे हैं। आज जो कुछ भी हुआ उसकी जड़ अनुपमा ही है। थक गया हूं मैं, थक गया हूं तुम्हारी बेवकूफियों से, तुम्हारे रवैये से, तुम्हारी हरकतों से, तुम्हारी गलतियों से, तुमसे थक चुका हूं मैं। रघु, आई एम लीविंग। किंजल उठ जाए तो उसे कहना मुझे फोन कर ले। यस मैम। Who's it? मैं अनुपमा। कौन अनुपमा? तोसु की मम्मी अनुपमा वनराज सा। हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरी वाइफ के साथ इस तरह से बात करने की? आप जा सकती हैं। जय श्री कृष्णा। Mrs. Shah, I don't meet people without an appointment. मैं आपको बिना बताए आ गई, उसके लिए सॉरी। पर मुझे ने आपसे जरूरी बात करनी थी। एक वर्किंग वुमन के लिए सुबह सुबह बर्बाद करने के लिए टाइम नहीं होता मिसेस शाह। और एक माँ के पास बच्चों की खुशियां बचाने का समय हमेशा होता है। फाइन, बोलिए। कम इन। बैठिए। जो कहना है जल्दी कहिए मिसेस शाह। रघु, यस मैम। गेट सम जूसेस एंड स्नैक्स प्लीज। मिसेस शाह, आई एम सॉरी, मेरे घर के सर्वेंट सारे 5 स्टार होटल्स में ट्रेन्ड है, इसलिए खाखरा फाफड़ा जलेबी नहीं बना पाएंगे, बट बाकी सब चीज बहुत अच्छे से बना सकते हैं, लाइक मैक्सिकन, इटालियन, चाइनीज। आप बताइए आपको क्या चाहिए? मौका।
अपनी बात कहने का मौका। हम दोनों हर चीज में एकदम अलग हैं, पर हमारी एक चीज बिल्कुल एक दूसरे की तरह है, प्यार। जितना प्यार मैं दोस्तों से करती हूँ, उतना ही प्यार आप किंजल से करती हैं। राखी बहन, एक हथेली की 2 उंगली एक जैसी नहीं होती, तो 2 परिवार एक जैसे कैसे हो सकते हैं? हमारा परिवार आपके परिवार से एकदम अलग है और आपका परिवार हमसे एकदम अलग है। बहुत फर्क है दोनों में, बहुत बड़ा फर्क। पर यह फर्क हमारे बच्चों की खुशी से बड़ा नहीं। जब मैं विदा होकर ससुराल आई थी ना, तो बस सम्मान साथ में लेकर आई थी। कल आप हमारे घर आई, नाराज हुई, मेरे सम्मान को चोट पहुंची। पर मां के लिए उसकी संतान उसके सम्मान से बड़ी होती है। मैं बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ भूलने को तैयार हूं। आप ही सब भूलकर उनके प्यार को समझने की कोशिश कीजिए ना। रही बात मेरी पढ़ाई की, मैं आपकी तरह पढ़ी लिखी नहीं हूं, पर पढ़ाई का महत्व जानती हूं। मैंने ये हमेशा से तय किया था कि भले ही मैं शादी के बाद पढ़ नहीं पाई, मेरी उंगलियों में स्याही की जगह मसाले का रंग चढ़ा, मेरे हाथ में किताब की जगह कड़छी आ गई, और मेरी बेटी और मेरी बहू है, उनके साथ में ऐसा नहीं होने दूंगी। एक बहू का, एक पत्नी का रसोई में जाना, खाना बनाना, चूल्हा चौका करना बहुत अच्छी बात है, पर उसके अरमान, उसका भविष्य, उसकी तरक्की, उसके सपने उस चूल्हे में नहीं जलने चाहिए। मैं आपसे वादा करती हूँ राखी बहन कि मेरे घर का काम ने मेरी बहू के तरक्की के, उसकी पढ़ाई के आड़े कभी नहीं आएगा। मैं पीछे रह गई कोई बात नहीं, और अपनी बहू को, अपनी बेटी को कभी पीछे नहीं रहने दूंगी। कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सॉरी। और बच्चों की खुशी के लिए आप भी सब कुछ भूल जाइए ना राखी बहन। फाइन, मैं सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने को तैयार हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने को तैयार, लेकिन मेरी एक शर्त है।